अगर भारतीय वित्तीय बाजार की बात करें तो एक पूंजी होता है, एक मुद्रा होता है ना। अपने समझने के लिए लिख लीजिए, कुछ चीज समझने के लिए भी है, कुछ डायरेक्ट है। भारतीय वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल, ठीक है, वित्तीय बाजार। आपको अभी जैसे बताया कि मुद्रा एंड कैपिटल लिखवाए थे, ये यहाँ पे लिख लीजिए। मुद्रा मनी मार्केट होता है, ठीक है, मुद्रा और पूंजी, दो चीज होता है। पैसा लगाएंगे और पूंजी लगाएंगे, श्रम होगा, मशीन होगा, ये होगा, तमाम चीजें रहेंगी, ठीक है। तो मुद्रा और पूंजी, ये चीजें आपका रहेगा। तो ए मान लीजिए इधर A1 है, इधर 2 है, कुछ पॉइंट है लिख लीजिए, और कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए, जहां एक्स्ट्रा बताना होगा बताएंगे। तो मुद्रा और पूंजी लिख लीजिए, एक नंबर पर लिखिए शॉर्ट टर्म समय के लिए लोन की प्राप्ति, एक नंबर पर। शॉर्ट टर्म समय के लिए लोन की प्राप्ति, इसका रेगुलेटिंग आरबीआई द्वारा, इसका रेगुलेटिंग आरबीआई करेगा। तो शॉर्ट टर्म है, जाहिर सी बात है। पूंजी, पूंजी आप जानते हैं कि जमीन हो गया, श्रम हो गया, मशीन हो गया, मशीन प्रोडक्शन करोड़ों की है, वो आउटपुट लॉन्ग टर्म में न देगा, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म समय के लिए पूंजी आपको लोन उपलब्ध होगा। और इसका सेबी नियंत्रण करता है ना, सेबी, ठीक है। और सेबी 100 करोड़ से ऊपर वालों को नियंत्रण करता है। सेबी जस्ट अभी आपने पढ़ा कि 100 करोड़ से ऊपर लोन वगैरह रहेंगे तो सेबी नियंत्रण करेगा, सेबी भी देखता है इसको, ठीक ना। तो आरबीआई और सेबी एजेंसी है। फिर इसमें लिखिए एक नंबर पे, एक वर्ष से कम अवधि के लिए समय, एक वर्ष से कम, एक वर्ष से अधिक, दो नंबर पे एक वर्ष से अधिक। ठीक है, इसमें दो तरह के बाजार हैं, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित और संगठित। ऑर्गेनाइज रहेगा, इसमें मजदूर वगैरह सब इस टाइप के। इसमें दो तरह के बाजार हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति, और एक्सचेंज, इसमें शेयर मार्केट वाला, ठीक है ना। शेयर मार्केट ये देखता है, इसमें शेयर मार्केट का भी नियमन करता है सेबी। शेयर मार्केट आ जाएगा सेकेंडरी में, दो तरह के मार्केटों का नियंत्रण कर रहा है। दूसरा है प्राइमरी, प्राइमरी में आपका गवर्नमेंट सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, उसका भी नियंत्रण कर रहा है सेबी। और इसमें संगठित असंगठित है, इसमें कुछ बताने के लिए है ही नहीं। संगठित में आप जानते ही हैं, असंगठित में कमजोर, मझोले और इत्यादि जो होते हैं वो सब, ठीक है। संगठित में ऑर्गेनाइज में है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी की, वो संगठित में आ गया। जैसे सरकारी विभाग में है वो सब, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में है वो संगठित में आ गया। असंगठित बेचारे मजदूर जा रहे हैं, चौराहे पे खड़े हैं, किसी को मिला काम, किसी को नहीं, इंडिविजुअल रूप से काम करते हैं, कोई भी फार्मर वगैरह सब असंगठित में आते हैं, ठीक ना। ये चीज है। ठीक, एक दो पॉइंट है और लिख लीजिए। संगठित में आप जानते हैं ट्रेजरी बिल, आपने कल पढ़ा ट्रेजरी बिल, ठीक है। और यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर देख रहे हैं, दोनों के अंतर क्या है इसको भी जान लीजिए। ये हो गया ट्रेजरी बिल और दूसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक नंबर दो नंबर, नया हेडिंग लिख के अंतर को जाने। कुछ नहीं, लिखने वाला काम है सब, समझने वाला सब खत्म। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि तीन तरह का हो गया ट्रेजरी बिल, ठीक ना। कल भी बताए थे, आज भी बताए थे। ट्रेजरी बिल 91 दिन, ठीक, 182 दिनों का और 364 दिनों का, ठीक है। तीन तरह का हो गया ट्रेजरी बिल। ये जो होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसमें अंतर क्या है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये 364, तो ये 365 से स्टार्ट होगा। 365 से 20 वर्ष, यानी एक वर्ष से 20 साल, ठीक है, एक वर्ष से 20 साल तक। और एक वर्ष से एक दिन कम, यानी 364 दिन तक जो होगा वो उसको ट्रेजरी बिल कहते हैं।
इसको ट्रेजरी बिल कहेंगे, ठीक है ना। ट्रेजरी बिल जाहिर सी बात है, आपने अभी देखा कि ये भारत सरकार ही जारी करती है। भारत सरकार का मतलब भारतीय सरकार की एजेंसी, भारत सरकार, ये आरबीआई द्वारा जारी होगा, ठीक है ना, आरबीआई द्वारा जारी हो रहा है। और वहां आप देख रहे हैं कि अभी जस्ट पढ़े कि सेबी इसका नियंत्रण कर रहा है, ठीक। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है इस पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, इसमें आपको भुगतान जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट, उसकी जानकारी पहले ही बता दी जाती है कि 4% मिलेगा कि 5% मिलेगा कि 2%, इंटरेस्ट की जानकारी होती है ना, इंटरेस्ट की जानकारी होगी इसमें, और इसमें नहीं होगी, इसमें नहीं होता। इंटरेस्ट क्या ब्याज दर मिलेगा आपको, आपने पैसा लगाया, क्या पैसा मिलेगा, इसकी जानकारी क्यों नहीं होती है? क्योंकि मान लीजिए ट्रेजरी बिल 100 रुपए का है तो आपको लिए 90 रुपए में, इंटरेस्ट ना होकर इसको कहते हैं डिस्काउंट पे, इसको डिस्काउंट पे जारी होता है, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट की जानकारी नहीं होती है क्योंकि ये डिस्काउंट पे जारी किया जाता है, या खरीदने वाला डिस्काउंट पे खरीदता है, और जाके डिस्काउंट तो जाके खरीद लेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्काउंट पे जारी होता है, इस पे इंटरेस्ट की जानकारी होती है, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑफ, इसमें नहीं होता, इतना इसमें लिखा रहेगा कि कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑफ, ये भी एक तरीके से डिस्काउंट पे ही जारी होता है, लेकिन इसमें बता दिया जाएगा कि 4% ऑफ, तो 4% ऑफ का मतलब है 4% आपको मिलेगा, ठीक ना। इसमें ये एमआरपी पे जारी, एमआरपी से कम करके, यानी वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य, जो वास्तविक मूल्य इज लेस देन परचेजिंग प्राइस, जो परचेज कर रहे हैं, खरीद मूल्य, खरीद नहीं, वास्तविक मूल्य इज ग्रेटर देन परचेजिंग प्राइस, खरीद मूल्य, तो रियल प्राइस इज ग्रेटर देन परचेजिंग प्राइस, इसमें, ठीक है, इसमें होगा। तो ये जो है ट्रेजरी बिल, आपका वास्तविक मूल्य खरीद मूल्य से अधिक होगा, यानी खरीदने वाले को कल कम मूल्य चुकाना होगा, ठीक है। दोनों लगभग सेम सेम है, बस अंतर समयावधि का है, याद रखिए समयावधि का ही है अंतर, प्रोसेस दोनों का सेम है। ये भी, इसमें इंटरेस्ट में जानकारी दे दी जाती है पहले, इसमें नहीं होगी, ये भी डिस्काउंट पे जारी होता है, ये भी डिस्काउंट पे जारी होगा, ठीक है। ये डिस्काउंट पे जारी होगा, यानी इंटरेस्ट वास्तव में कितना हो गया, इंटरेस्ट यानी 100 रुपए का चीज है, ये डिस्काउंट पे जारी हुआ 95 रुपया, तो वास्तव में 5 रुपया आपको नहीं मिलता, 5 रुपया इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट वास्तव में इंटरेस्ट कितना है, शून्य, इंटरेस्ट कितना है, शून्य, इंटरेस्ट अलग से नहीं दे रहे हैं ना, डिस्काउंट ही दे रहे हैं। और आप मेच्योरिटी पीरियड जब हुआ, जाके वहां पर आपने अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया और आपने पूरे मूल्य, वार्षिक मूल्य प्राप्त कर लिया। तो जो इंटरेस्ट रेट शून्य होता है, इसीलिए इसे लिखिए इंटरेस्ट रेट शून्य होता है, इसीलिए इसे जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। और एक नंबर पे लिखिए, यह भी जीरो कूपन बॉन्ड की ही भांति है, यानी सेम प्रोसेस सेम है, यह भी जीरो कूपन बॉन्ड की भांति है, क्योंकि इसमें भी इंटरेस्ट शून्य है। ट्रेजरी बिल को वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनी, एफडीआई, एनआरआई, म्यूचुअल फंड, इत्यादि खरीद सकते हैं।
खरीद सकते हैं। ठीक है, लिख लिए सारे लोग? ठीक है, ओके। किसी भी अर्थव्यवस्था में आप पैसा लगाते हैं लाभ के लिए, तो समय भी लगाना पड़ेगा, सिर्फ पैसा लगाने से नहीं होगा। यानी अगर देखें तो ये हो गया मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी टाइम, ठीक, और ये हो गया आपको कह सकते हैं कि बेनिफिट मनी। तो वास्तव में कैसे चलता है ग्राफ इन दोनों के बीच? ऐसे, समझ, इन दोनों के बीच ऐसे संबंध है, सिंपल संबंध है। यानी समय अगर आपने पैसा लगाया और बॉन्ड पहले तोड़ लिए तो जाहिर सी बात है लाभ ज्यादा कि कम? कम होगा। समय ज्यादा, आपने 10 साल तक के लिए पैसा लगा दिया तो जाहिर सी बात है मनी ज्यादा, ठीक, ज्यादा मिलेगा आपको। और पैसा लगा दिया, ये देखिए, देख लीजिए आपके सामने है। तो संबंध कैसे हैं? मैच्योरिटी टाइम और मनी में सिंपल रिलेशन है, दोनों का वैल्यू 45 पे जाएगा। यानी समय और मनी, लाभ के लिए आपको मैच्योरिटी टाइम, ज्यादा लंबे समय का बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, समझ रहे? तो ज्यादा ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है ना? ज्यादा समय, ये चीज है, ये चीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको। बना लीजिए तो जानकारी में रहे कि हाँ कैसे संबंध होते हैं दोनों के बीच। और कोई आपसे पूछे जीरो कूपन बॉन्ड, तो जीरो कूपन का मतलब होता है जीरो कूपन। जीरो मतलब क्या? जीरो माने इंटरेस्ट, जीरो माने वो बॉन्ड जिस पे इंटरेस्ट शून्य होगा। तो जीरो कूपन का मतलब जान ही रहे हैं, कूपन जो आप बिल, ट्रेजरी बिल वगैरह या जो भी खरीद रहे हैं सिक्योरिटीज, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो जीरो इंटरेस्ट हो वैसे बॉन्ड जिस पे इंटरेस्ट जीरो हो उसे जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कुछ कंपनियां, ये सिंपल प्रोसेस है, कुछ कंपनियां आपको इस तरह का भी लाभ देती हैं, इस तरह का भी लाभ देंगी। आप देखेंगे कि समय जिसमें मेच्योरिटी पीरियड भी होता है, ठीक है ना, समय बढ़ेगा तो आपका जो जमा करना है किस्त है वो कम होता जाता है, ठीक है ना। तो आपको अलग अलग तरह के लाभ के लालच देती है कंपनी, ऐसे निवेश कीजिए, ऐसे भी चलता है। मान लीजिए आप 5,000 रुपए लगाए, ठीक ना, तो ये ऐसे चलता है। कुछ कंपनियां ऐसे ऐसे लाभ देंगी, यानी समय के साथ प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और धनराशि कम लगानी होगी, ठीक है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग आपको। अगर ऐसे ग्राफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? अरे सो गए क्या सब? पैसा बढ़ेगा लेकिन समय कम लगेगा, पैसा ज्यादा। लास्ट में जाके अगर मान लीजिए 5,000 से, और 5,000 है तो एक साल में मान लीजिए, एक साल में मान लीजिए एग्जाम्पल, 2 साल में 10,000 मान लीजिए हो रहा है, ठीक ना, 5 का 10 हो रहा है, 3 साल में फिर उसका दुगना हो रहा है, इस तरीके से। लेकिन आगे आगे आने के बाद देखेंगे जब दुगना की स्पीड है तो 6 महीना जाकर आ जाएगी, समझ रहे ना। यानी कम समय में आपका मनी दुगना तिगुना होगा, यानी लेकिन इस तरीके का ग्राफ बनेगा उसमें। सारे लोग बना लिए? ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, इतना आप आज के लिए। तो हम जो बता रहे हैं सब समझ आ रहा है ना आप लोग को? तो मेरा कोशिश है कि ग्राफ चार्ट से ताकि आप लोग दिमाग में बैठ जाता हूँ। हाँ बताइए दीपिका जी, कुछ कह रही? हाँ वही चीज़ है कि क्योंकि ये सब किताब में आपको नहीं मिलेगा, मैगजीन में नहीं मिलेगा, किसी के नोट्स में नहीं मिलेगा। अब ना हो तो खोज के देखिएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मेरा कोशिश है हर हेडिंग के साथ और क्लियरिटी आप लोग को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए, ताकि क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछे आसानी से आप कर सकें, ठीक है ना। चलिए ठीक है।